नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत कक्षा के चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। यह पाठ कक्षा 8वीं के सुरभि किताब से लिया गया है। इस पाठ का जो शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम, आज इसी पाठ के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। तो वसुधा शब्द का अर्थ होता है कि धरती और कुटुंबकम शब्द का अर्थ होता है परिवार। तो पूर्ण धरती में रहने वाले सभी परिवार है। इस शीर्षक के आधार पर चटका और कौवा ये दोनों के दोस्ती के बारे में एक कहानी बताया गया है। इस कहानी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह चटका है, जिसको हम हिंदी में गोरैया भी कहते हैं। एते द्वे मित्र स्तः, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तो एकस्मिन् वृक्षे निमित्तम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम। तो यह कह रहा है कि एकदा यानी एक बार, इतस्ततः मतलब इधर उधर, परिभ्रम्य का मतलब होता है कि घूमते हुए। तो एक बार इधर उधर घूमते हुए वे दोनों एकस्मिन यानी एक वृक्ष यानी पेड़ में निर्मितम एकम सुंदरम निर्माण किया हुआ एक सुंदर गृहम अपश्यताम यानी घर को देखा। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तो अचिंतयताम, तो सुंदर घर को देखकर वे दोनों सोचने लगे। क्या सोचने लगे? देखो, किमर्थम ना आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। वे दोनों सुंदर घर को देखकर सोचने लगा क्या कि क्यों ना हमारा भी ऐसा सुंदर घर हो। इसके बाद देखिए क्या कहता है, अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः, इसलिए हम दोनों अभी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। इति चिंतयित्वा स्वनिवासम अगच्छताम, ये सोचकर वे दोनों घर चले गए। यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी आप इस पाठ को समझ भी सकते हैं। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान, यानी कौवा भी मृत्तिकया, यानी ये देखो ये क्या है, तृतीया का एक वचन है। तो तृतीया का एक वचन में कह रहा है कि मिट्टी से, जिसका अर्थ होता है। तो कौवा पेड़ में मिट्टी से सुंदर घर को निर्मितवान यानी निर्माण किया यानी बनाया। तो कौवा ने क्या बनाया? मिट्टी का से, एक पेड़ में मिट्टी का से सुंदर घर को बनाया। और चटका तीन स्वगृहम निर्मितवती, और चटका जो है वो घासों के द्वारा क्या करते हैं? स्वगृहम अपना घर को निर्मितवती यानी बनाई है। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्, तो कह रहा है कि एक बार भीषण मतलब होता है बहुत अत्यधिक, अत्यधिक ग्रीष्मकाले यानी समर सीजन को कहा जाता है ग्रीष्मकाल। सर्वत्र शुष्कम अभवत्, सभी जगह पर शुष्क हो गया, सूखा पड़ गया। यानी एक बार का अत्यधिक गर्मी के समय में सभी जगह पर सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिना आसन, सभी दुखी हो गए। चटका या गृहम अपि नष्ट अभवत्, और चटका के घर भी नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत्, वो दुखी थी। सा चिंतयति, उसने चिंता की। किम करोमि, मैं क्या करूं? परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, तो कह रहा है परंतु कौवा का घर नष्ट नहीं हुआ। तत्तु मृत्तिकाया आसीत्, वो तो मिट्टी का बना हुआ था। चटका चिंतयित्वा, चटका ने सोचकर, काकस्य गृहम गच्छति, कौवा का घर जाती है। चटका काकम का कथयति, तो चटका ने कौवा को कहती है, क्या कहती है? भ्रातः अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत्, यानी
इस अत्यधिक गर्मी के समय में मेरा घर नष्ट हो गया। सर्वत्र शोषणा अस्ति, चारों ओर काफी गर्मी है। मह्यम स्वगृह शरणम यच्छ, मुझे अपने घर में शरणम यच्छ यानी रहने दो। तो तब देखिए शरणम मतलब रहना। इसके बाद देखिए काकः अभिमानी आसीत्, कौवा अभिमानी था। स अकथयत् गच्छ गच्छ अत्र स्थानम न अस्ति, अरे जाओ जाओ यहाँ कोई स्थान नहीं है। कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ, कहीं और चला जाओ। तब गृहम नष्टम, तुम्हारा घर तो नष्ट हो गया। अहम किम करवाणि, मैं क्या करूं। तब देखिए तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, यह सुनकर खिन्ना यानी दुखी, चटका गच्छति यानी चटका गोरैया चली जाती है। तो यह सुनकर दुखी चटका चली जाती है। गच्छति काले ग्रीष्म काल समाप्ता, गच्छति या गच्छति का मतलब होता है बीत जाने पर, समय बीत जाने पर। ग्रीष्म काल समाप्त यानी ग्रीष्म काल समर सीजन समाप्त हो जाता है। आप सभी जानते हैं हमारे भारत में 6 ऋतु होते हैं, 6 सीजन होते हैं। एक होता है ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और वसंत। तो ये 6 ऋतुएं में से ये ग्रीष्मकाल पहला है। अब ग्रीष्मकाल चले जाएंगे तो वर्षा आएगी। तो वही कह रहा है गच्छति काले ग्रीष्मकाल समाप्तः, यानी कि समय बीत जाने पर ग्रीष्मकाल समाप्त यानी ग्रीष्मकाल समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा ऋतु आ गया था। सर्वत्र हरितिमा आसीत, और चारों ओर हरियाली हो गया था। चटका नवीनम गृहम अरचयत, और चटका नया घर बना ली थी। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत, तभी अचानक, सहसा मतलब अचानक, अतिवृष्टि अभवत यानी बहुत बारिश होने लगा। और काकस्य गृहम नष्टम अभवत, और कौवा का घर नष्ट हो गया। खिन्नः काकः शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत, और दुखी कौवा रहने के लिए चटका के पास गया। तब देखिए इसके बाद क्या होता है कि चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, यानी चटका ने उसका हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य, और सब कुछ जानकर कथयति, कहती है, क्या कहती है, भ्रातः चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अहम तब प्रतीक्षायाम आसम, मैं तो तुम्हारे प्रतीक्षा में थी। अंतः आगच्छतु, अंदर आ जाओ। काकः लज्जिता भवति, कौवा लज्जित होता है। चटका पुनः कथयति, और चटका क्या करती है, फिर से कहने लगती है, भ्रातः चिंताम त्यजतु, भाई चिंता छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंद के साथ भोजन ग्रहण करो। वर्षा पर्यंतम आवा मिलित्वा अत्र स्थास्याव, वर्षा पर्यंतम हम दोनों मिलकर यही रहेंगे। स्वागतम तव, स्वागत है तुम्हारा। भोजनम करोतु, भोजन कीजिए। लज्जित काका भोजनम करोति, लज्जित कौवा भोजन करता है। सा चिंतयति, वो सोचता रहता है क्या, अहम तो स्वार्थी अस्मि, मैं तो बहुत ही स्वार्थी हूँ। परम ईशा उदार हृदया अस्ति, पर ये तो बहुत ही उदार हृदय वाला है। वर्षा कालात अनंतरम काका पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, तो वर्षा का समय पर्यंत, वर्षा समय के बाद
कौवा फिर से नए घर का निर्माण करता है। चटका अपि साहाय्यम करोति, चटका भी सहायता करती है। उभो मिलित्वा सुखेन वसतः, और दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा जाता है। उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी उदार चरित वाले लोगों के लिए बस पूरे धरती ही क्या है, कुटुंबकम है। तो आज हम इस पाठ को पढ़कर ये मोरल को जान चुके हैं। आगे देखते हैं क्या जो कुछ अभ्यास रह गया, इन अभ्यास को हम देखेंगे। अब देखिए, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पाठ को पढ़कर बोलो और लिखो शुद्ध अथवा अशुद्ध। काका चटका च मित्रे न, काका चटका च मित्रे न स्तः, यानी कौवा और चटका दोनों मित्र नहीं थे, तो यहाँ पे अशुद्धम होगा, क्योंकि ये तो बात गलत है। तो एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यतम, तो वे दोनों एक घर में एक नर को देखा था, तो ये भी गलत बात है। तो जो गलत है उस नर को अशुद्धम देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, काकस्य गृहम मृत्तिकाया आसीत्, कौवा का घर मिट्टी का बना हुआ था, तो अब यहाँ पे शुद्धम लिखिए। चटका काकस्य सहर्षम स्वागतम करोति, चटका कौवा का खुशी से स्वागत की थी, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, शुद्धम। उभो मिलित्वा सुखेन वसतः, और दोनों मिलकर सुख से रहते हैं, ये भी आपको क्या देना पड़ेगा, शुद्धम देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए 2 नंबर, मंजूषायां प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजूषा में दिया गया पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो आपको इनके रिक्त स्थानों को पूरा करना है, मतलब यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों के द्वारा आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब इसका कैसे करेंगे, तो हमका यहाँ पे जो विषय है, आपको सबसे अच्छा ट्रिक है, आपको मीनिंग समझ के देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ईशा दिया हुआ ये है, और वो भी ये प्रथमा के एक वचन में है, और वो भी पुंलिंग में। तो प्रथमा के एक वचन पुंलिंग कौन है, यहाँ पे काकः है। अगर कोई नाउन या विशेषण है, यानी यहाँ पे आपको विशेषण दिख रहा है, पर सर्वनाम विशेषण, और ये जो है काकः, ये भी क्या है, ये एक विशेष्य है, कोई सर्वनाम विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। तो ईशा काका, और वो भी प्रथमा के एक वचन है। तो ईशा काका पहला आंसर हो गया, काकः। दूसरा आ जाइए, चटका काकस्य डैश अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा चटका काकस्य मित्रम अस्ति। नेक्स्ट आ जाइए 3रा नंबर, काका वृक्षे डैश सुंदरम गृहम निर्मितवान, तो यहाँ पे होगा कौवा वृक्ष में डैश सुंदर घर को बनाया था। मृत्तिकाया, यहाँ पे मृत्तिकाया आ जाएगा। वर्षा काल डैश गृहम नष्ट अभवत्, वर्षा काल है तो वर्षा के समय में डैश गृहम नष्टम, तो यहाँ पे होगा काकस्य गृहम नष्टम। तो वर्षा काल में, वर्षा के समय में कौवा का घर नष्ट हो गया था। अब आ जाइए 5वां नंबर, चटका काकम डैश भोजनम कर्तुम कथयति, चटका ने कौवा को डैश भोजनम करने के लिए कहती है, तो यहाँ पे होगा आनंदेन भोजनम कर्तुम कथयति, यानी चटका ने कौवा को आनंद के साथ भोजन करने के लिए कहती है। अब आ जाइए, काकः डैश भूत्वा भोजनम करोति, यहाँ पे लज्जित भूत्वा, तो लज्जित भूत्वा आपको यहाँ पे लज्जित वाला शब्द देना है। नेक्स्ट आ जाइए 3रा नंबर, मंजूषाया उचितम विशेष्य पदम चित्वा लिखन्तु, मंजूषा से उचित विशेष्य पद को चुनकर लिखो। एक चीज आपको जानना चाहिए, वो है कि विशेष्य पद है, ये सारा क्या है, विशेषण पद है। तो विशेष्य पद जो होगा, जो भी होगा विशेषण पद भी वही इसी में रहेगा।
यानी इनके जो विभक्ति है, लिंग है और वचन है वो सेम रहेगा। अब देखते हैं भीषण शब्द जो है 7-1 यानी सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है। तो आपको यहाँ पे सप्तमी की विभक्ति के 2 शब्द दिखाई देंगे एक वचन में। तो देखिए वृक्ष भी है, ग्रीष्मकाले भी है, तो आपको क्या देना चाहिए, यहाँ पे ग्रीष्मकाले देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए अभिमानी डैश। तो यहाँ पे अभिमानी के जगह पे आपको क्या, अभिमानी शब्द जो है इन्नांत शब्द है। ये शब्द कैसा चलता है, जैसे कड़ी कड़िनो कड़िना, वैसे योगी योगिनो योगिना, अभिमानी अभिमानिनो अभिमानिनः। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका शब्द रूप परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो है अभिमानी शब्द किसके साथ जाएगा, कौवा के साथ जाएगा और ये पुंगलिंग में है। तो काकः अभिमानी काकः। अब आ जाइए खिन्ना। खिन्ना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में है और ये लता के समान है। तो इसलिए ये जो खिन्ना शब्द है ये लता वाले शब्द में आकारांत प्रथमा के एक वचन में है। तो देखिए यहाँ पे आकारांत एक ही है प्रथमा के एक वचन में, चटका। अब आ जाइए नवीनम। नवीनम देखिए नपुंसक लिंग में है और ये क्या है, एक विशेषण है। तो कैसे, तो गृहम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे गृहम शब्द है। अब आ जाइए एकस्मिन। ये सप्तमी के एक वचन में है और ये पुंगलिंग में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा इस पुंगलिंग में सप्तमी के एक वचन में वृक्ष, ये आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में बोलो और लिखो। का चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। तो कहा जाता है कौवा और चटका कहाँ पर सुंदर घर देखे थे। तो यहाँ पे आप देंगे कुत्र के स्थान पर केवल आंसर, जो यहाँ पे देखिए प्रश्न पद एक ही है तो इसी के आधार पर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो जब कोई स्थान की बात करेंगे या फिर समय की बात करेंगे तो उसमें आप सप्तमी के इस्तेमाल करेंगे। तो वृक्ष शब्द है तो वृक्ष का वृक्षे, जैसे बालक है वैसे वृक्ष। नेक्स्ट आ जाइए चटका कई या तृतीया का बहुवचन में है क्वेश्चन, तो आपको आंसर में तृतीया के बहुवचन में देना पड़ेगा। तो क्या देंगे आप, चटका कई स्वगृहम नियमितवती। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रीनई। का खिन्ना आसीत। तो यहाँ पे आप देंगे चटका खिन्ना आसीत। तो यहाँ पे चटक पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है क्योंकि 1 वर्ड आंसर है। तो आपको यहाँ पे 1 वर्ड में का में देखिए स्त्रीलिंग में है तो ये एक प्रथमा के एक वचन है और आपको प्रथमा के एक वचन में आंसर देना पड़ेगा चटका। नेक्स्ट आ जाइए चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। तो चटका ने कौवा को क्या क्या छोड़ने के लिए कहा है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे चिंताम। किम के स्थान पर जो होने वाला है वो है चिंताम। ओके, तो किम जो है ये केवल ये प्रथमा के एक वचन ही नहीं द्वितीया के एक वचन भी है। वैसे तो ये इसके अनुसार तो यहाँ पे चिंताम होना चाहिए। तो किम जो है कभी कभार किम शब्द क्या होता है अव्यय पद में भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए तो सुंदरम गृहम अपश्यताम। तो वे दोनों सुंदर घर को देखे थे। इत्यस्मिन् वाक्ये तो इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो जो पद है इसका इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है। तो यहाँ पे आपका अपश्यताम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपश्यताम लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 नंबर अभ्यास में क्या था कि एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य न वदन्तु लिखन्तु च। यानी इन प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण वाक्य के द्वारा बोलो और लिखो। तो देखिए पूर्ण वाक्य तो कुछ होता नहीं है, जो होता है वो 1 वर्ड ही होता है। बाकी जो ये सेंटेंस है जो प्रश्न में दिया हुआ सेंटेंस है इसी को ही नीचे हमको उतारने हैं। सुंदर गृहम दृष्ट्वा काका चटका च किम अचिंत्यताम। तो इस टाइप का जब आएगा कि किम अचिंत्यताम, किम अवदत या फिर किम वदति, किम कथयति, इस टाइप का जब आता है जो, तो आपको खास करके कोई कोटेशन वाली बात अगर आती है
तो आपको यहाँ पे किम को हटा देना है। इस किम को आप हटा देंगे। अब यहाँ पे पूरे इसी लाइन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काकः चटका च अचिंतयताम। उसके बाद आप लिखेंगे किमर्थम न आवयो अपि अतादृशं सुंदरम गृहम भवेत्। इस लाइन को आपको उठा के देना है। नेक्स्ट आ जाइए। चटका काकस्य गृहम गत्वा किम कथयति। फिर से कथयति बताया जा रहा है। इसका मतलब है ये जो बात है ये भी कोटेशन वाली बात है। कोटेशन वाली बात जो है इसको आपको इसी को किम को हटा देना है, बाकी उसको लिखना है। तो चटका काकस्य गृहम गत्वा कथयति एक हाइफन देके और यहाँ पे उद्धरण चिन्ह के साथ आपको लिखना पड़ेगा भ्राता अस्मिन् भीषणे। ये कोटेशन जो है आपको देना पड़ेगा। भ्राता अस्मिन् भीषणे ग्रीष्म काले मम गृहम नष्टम अभवत्। और उसके बाद सर्वत्र उष्ण अस्ति वयम स्वगृहे शरणं यच्छ। ये जो पूरा कोटेशन है इस कोटेशन को आपको लिखना पड़ेगा। इसी बात को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अभिमानी काकः चटका किम अकथयत्। फिर से कोटेशन वाली बात। आप यहाँ पे अधिकतर कोटेशन वाली बात ही आपको देना पड़ेगा। देखिए ये किम अकथयत्, फिर देखिए किम चिंतयति, ये भी कोटेशन वाली बात है। ठीक है। अभिमानी काकः चटकाम अकथयत् गच्छ गच्छ अत्र स्थानं न अस्ति कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ तव गृहम नष्टम अहम किम करवामि। जाओ जाओ, यह कोई जगह नहीं है, कहीं और चले जाओ, तुम्हारा घर नष्ट हुआ है तो मैं क्या करूं। ये जो बात है इस कोटेशन को आपको लिखना है। काका लज्जित भूत्वा किम चिंतयति। तो काका लज्जित भूत्वा चिंतयति, फिर एक हाइफन देके कोटेशन देके अहम तो स्वार्थी अस्मि। ये वाला जो कोटेशन है इसको आपको लिखना पड़ेगा। अहम तो स्वार्थी अस्मि परम एषा उदार हृदय अस्ति। ये जो पंक्ति है इस पंक्ति को आपको लिखना पड़ेगा। काकः लज्जिता भूत्वा चिंतयति अहम तो स्वार्थी अस्मि एषा तो उदार हृदय। तो ये वाला जो कोटेशन है इसको आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए। वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत्। तो वर्षा काल के बाद क्या हुआ था, ये वाला जो लाइन है आपको लिखना पड़ेगा। तो वर्षा कालात अनंतरम काका पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति स्म। यहाँ पर किम के स्थान पर आपको क्या लिखना है? काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम अकरोत्। अब आ जाइए। स्थूलपदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अभी अभी हमने जो किया है वो प्रश्न से उत्तर था। अभी ये जो करने जा रहे हैं ये स्थूल पद के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर से प्रश्न में ले जाना है। तो देखिए स्वनिवासम है तो ये कोई प्लेसेस है, मतलब कोई एक स्थान है, तो आपको यहाँ पे कुत्र देना पड़ेगा। तो कुत्र आगच्छताम बस देने के बाद एक प्रश्न चिन्ह दे दीजिए, बस हो गया। इसके बाद आ जाइए ग्रीष्म काले है तो यहाँ पे कदा देना पड़ेगा। तो एकदा ग्रीष्म काले तो एकदा कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्। नेक्स्ट आ जाइए चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्, यानी यहाँ पे कस्या षष्ठी के एक वचन में है तो कस्या गृहम अपि नष्टम अभवत्। चटका काकम कथयति, चटका कम कथयति। यहाँ पे कम जो है काकम जो है द्वितीय के एक वचन में है तो यहाँ पे भी आपको कम देना पड़ेगा। काका नवीन गृहस्य निर्माणं करोति तो काकः कस्य निर्माणं करोति। अब आ जाते हैं कथा क्रमानुसार है ना लिखन्तु। तो ग्रीष्म काले चटकायाति निमित्तं गृहं नष्टम अभवत्। तो जो कहानी के जो सेंटेंस पहले होगा उसको पहले लिखना है,
जो बाद में होगा कहानी में उसको बाद में लिखना है। ठीक है, मतलब क्रमानुसार आपको लिखना होगा, सीक्वेंस वाइज। तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा पहला है। यहाँ पे पहला क्या है, 4 नंबर। देखिए, काका चटकाचा द्विमित्री आस्ताम, तो कौवा और चटका दोनों मित्र थे। इसके बाद देखिए फिर दूसरा नंबर होगा आपका पहला। देखिए ये आपका दूसरा नंबर में हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए, अभिमानी का कहा, तो ये तीसरा नंबर पे आएगा। तो अभिमानी कौवा चटका को अपने घर में रहने नहीं दिया। नेक्स्ट आ जाइए, वर्षा काल है। फिर इसके बाद देखिए चौथा नंबर ये होगा, वर्षा काले काकस्य मृत्तिकाया गृहं नष्टम् अभवत्, और वर्षा के समय में कौवा का भी घर नष्ट हो गया था। फिर देखो उदार हृदय, ये होगा आपका 5वें नंबर। तो आपको जब एग्जाम में आपका आएगा तो आप ऐसे नंबर मत लिखिएगा, आप इसको पूरे सेंटेंस के साथ लिखते जाइएगा। ओके, तो हमने पहले दे दिया कौवा और चटका दोनों आपस में मित्र हुआ करता था। फिर 2 नंबर होगा कि गर्मी के समय में चटका का घास के द्वारा बनाया हुआ घर नष्ट हो गया था। फिर तीसरा नंबर हो गया, अभिमानी कौवा चटका को रहने नहीं दिया। उसके बाद चौथा होगा, वर्षा काल में कौवा का भी घर नष्ट हो गया। और 5वें नंबर, उदय हृदय चटका काकस्य सहायं करोति, और उदय हृदय वाली चटका ने कौवा का सहायता की है। और ये न काका लज्जित भवति अभवत्, यानी जिससे कौवा लज्जित भी हो गया। आपको कहानी के अनुसार क्या करना है, इस कथा के जो सेंटेंस है उसको आपको लिखना पड़ेगा नीचे। ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप नंबर देंगे, ठीक है, तो नंबर देने से आपका नंबर नहीं आएगा, नंबर आपका नेगेटिव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इस पाठ को बहुत धैर्य के साथ देखे हैं। इसके लिए फिर से मैं धन्यवाद कहता हूँ, और बाकी के वीडियो के लिए आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को आपके दोस्तों के साथ पास भी शेयर करें।